जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की संगत जालंधर से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं सबसे पहले मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह जब मैं प्रेयर कर रही थी गुरु जी के पास, उसके बाद मैं गुरु जी के पास ही बैठी थी और उनके पास बैठती हूँ मैं रोज़ सुबह और शाम को थोड़ी देर। तो उस समय ये विचार मेरे मन में जो अचानक आए गुरु जी की तरफ से ही होंगे, और मुझे ऐसे लगा कि गुरु जी ही टेलीपैथी से बता रहे थे कि इसको सत्संग में शेयर करना है मुझे। तो किसी न किसी संगत को इस मैसेज की ज़रूरत होगी। ये मैसेज है उन लोगों के लिए, अगर कोई इस समय किसी ऐसी परिस्थिति से निकल रहा है जहाँ उसका विश्वास कम पड़ रहा है, कम हो रहा है, भरोसा उठ रहा है, या वो थक रहा है अपनी प्रार्थनाओं में, तो ये उनके लिए है ये सत्संग। संगत जी, सुबह जब मैं गुरु जी के पास बैठी थी और गुरु जी को ध्यान लगा के देख रही थी, तो उस समय मुझे ऐसे महसूस हुआ बहुत ही स्ट्रॉन्गली कि जो सद्गुरु जब चोले में थे वो अपनी संगत को इतना प्यार करते थे कि सद्गुरु जी हर किसी के खाने का ध्यान रखते थे कि सबने खाना खाया कि नहीं खाया, और उनके आने जाने का, जब वो आते थे संगत तो उनके आने में कोई तकलीफ़ ना हो, या जाते हुए उनको रास्ते में कोई तकलीफ़ ना हो। जितने भी हमने सत्संग सुने हैं, जो लोग उस समय थे गुरु जी के साथ में, जब गुरु जी चोले में थे, तो उनके हम सत्संग सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो अगर कभी किसी के साथ रास्ते में कोई हादसा होना हो तो गुरु जी कैसे उनका जाना डिले कर देते थे, या अगर किसी को जाते हुए कोई कन्वेंस नहीं होती थी तो वो कैसे उनके लिए अरेंज हो जाती थी। तो देखिए संगत जी, गुरुजी तो हर तरह से अपनी संगत का ध्यान रखते थे, उनके आने जाने का, उनके आराम का, उनके खाने का, हर चीज़ का। तो वो सद्गुरु जो हैं, अगर वो कैसे हमारा ध्यान नहीं रखते होंगे, हमारा भी, हम उनकी गिनती में आ गए हैं। जब हमने पहली बार गुरु जी कह के पुकारा था, उसी समय उन्होंने हमें गिन लिया था। सॉरी संगत जी। तो संगत जी, हम अगर उनकी शरण में आए हैं तो उनकी ही मर्ज़ी से आए हैं, तो उन्होंने हमें गिना हुआ है। तो इसीलिए आप हौसला मत हारिए, थकिए मत अपनी प्रार्थनाओं में। या तो हम समय से पहले मांग रहे हैं कुछ, अगर हमारी ज़रूरत इस समय या हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो इसका मतलब है कि या तो हम समय से पहले कुछ मांग रहे हैं, या कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, और हमारे गुरुजी सही समय का या सही तरीके से उसको करने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस क्षण तक हमें क्या करना है, हमें केवल आंखें बंद करके उनका ध्यान करना है, सिर्फ गुरुजी को पुकारना है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, या जय गुरुजी, या शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे बस उनको पुकारते जाइए। गुरु जी, आप संगत जी इस तरह विचार करिए अपनी आंखें बंद करके कि सामने सिर्फ अंधेरा है और उसमें गुरु जी एक चेयर पे बैठे हुए हैं, जिन पर आपने उनके चरण पकड़े हुए हैं, और आपके पीछे इतनी आंधी है, इतना तूफान है, सब उड़ रहा है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। लेकिन आप पीछे मत देखिए, क्योंकि पीछे देखेंगे तो डर जाएंगे। तो आपको किधर देखना है, सिर्फ अपने सद्गुरु की आंखों में, और उनके चरण पकड़े रखने हैं, और सद्गुरु आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप सिर्फ उनकी वो मुस्कान देखिए, उनकी वो मुस्कान महसूस करिए, और जितना भी आसपास तूफान हो रहा है ना, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। इसी तरह अपना समय निकालिए। संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं ये सब कैसे और क्यों बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं सुबह प्रेयर कर रही थी तो गुरुजी ने ये सब मुझे विचार ऐसे डाले, और पहली बार मैंने ऐसे सोचा कुछ, और मेरे मतलब मैं नहीं समझती कि मैंने सोचा है। तो ये गुरुजी ने बोला, और मुझे ये भी आया कि ये मुझे आज सत्संग शेयर करना है। मैं तो कभी भी शुक्रवार को ही सत्संग शेयर करती हूँ, और आज शनिवार है,
तो और देखो सारा दिन भी निकल गया। तो अभी मैं जब रात को गुरुजी के पास बैठी हूँ तो फिर से मुझे गुरुजी ने वही विचार डाला कि मैंने वो सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया। तो संगत जी मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप गुरुजी पे ध्यान करिए। अगर मैंने बोलने में कोई गलती की हो या किसी को मेरे विचार ऐसे नहीं पसंद आए हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। बट ये मेरे विचार नहीं है, मेरे में इतने ज्ञान बुद्धि इतनी नहीं है मेरे में कि मैं इतना सोच सकूं। मैंने अभी तक तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं कि गुरुजी इतना ध्यान रखते थे आने जाने का, लंगर का। मैं नहीं जानती कि आज अचानक मेरे मन में ऐसे कैसे आया। तो मुझे क्षमा करिएगा अगर मैंने कोई गलती की। गुरुजी मुझे क्षमा करें, क्योंकि गुरुजी तो कभी प्रवचन देते नहीं थे, तो हम कौन होते हैं प्रवचन देने वाले। पर ये गुरुजी के ही विचार हैं। तो कि भी मैं तुम्हारा अगर खाने पीने का, आने जाने का ध्यान रखता हूँ तो मैं तुम्हारे इस समय भी मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। संगत जी यहाँ पे मुझे अचानक से एक बात याद आई है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी ना, 28 अप्रैल को गए थे हम लोग, 28 अप्रैल को 2024 में, इसी साल। तो वो हमारे पहली बार गए थे बड़े मंदिर। तो सुबह गए हैं हम लोग दिल्ली बाई कार जलंधर से, और रात को वापस आ रहे थे। तो वापस जब आए हमें वहाँ से गुरुजी का स्वरूप भी मिला, लेकिन वो स्वरूप मैंने अपने बैग में डाल लिया था और बैग पीछे की तरफ ऊपर कार में रख दिया था। तो जब हम आ रहे थे तो रास्ते में 11-12 बजे का टाइम हो गया। तो एक जगह ना वो किसानों की वजह से वो रास्ता बंद था, तो हमें पता नहीं था। तो हम लोग खेतों की तरफ से कहीं गए थे, आ रहे थे वापस। तो वो हमने रास्ता दिन में नहीं देखा हुआ था, क्योंकि रास्ता दिन में हम चंडीगढ़ की तरफ से गए थे। तो संगत जी वो रास्ता बहुत ही अंधेरा और बहुत ही गहरा गड्ढा था वहाँ पे, जिसमें से निकल के फिर ऊपर की तरफ जाना था, विच वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल। जो लग ही नहीं रहा था, बहुत डर गए थे हम। तो वहाँ मैंने जैसे बोला मैंने कहा गुरु जी, और वहाँ ना अचानक इतने अंधेरे में हमारी कार की रोशनी एक ही जगह ट्रॉली के ऊपर पड़ी सामने, और उस पर लिखा हुआ था गुरु जी। तो मतलब गुरु जी ने हमें वहाँ पे ये दिखाया कि भी मैं हूँ, तू घबरा मत। दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वो, कि गुरुजी ने वहाँ पे इतने अंधेरे में, बहुत ज़्यादा अंधेरा, बहुत खड्डे, बहुत मिट्टी, बहुत ही मुश्किल रास्ता। तो पता नहीं लग रहा था कि हम कहाँ पे हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो संगत जी ये मैं अपना ये सत्संग भी शेयर करना चाहती थी इसी के साथ। तो ये सब भी गुरुजी करवा रहे हैं, मुझे तो ध्यान नहीं था। तो मुझे क्षमा करें संगत जी अगर मैंने कोई गलती की हो। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी जो मेरा ये सत्संग सबके साथ शेयर करेंगे।